जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। और आज हम देखने जा रहे हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, उसी का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, लगभग हर एक टॉपिक से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 10-10 क्वेश्चन और देखेंगे तीनों टॉपिक से, और ये हमारे हर एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही तगड़े क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बुक से उठाए हैं, लगभग 9700 क्वेश्चन की ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। डेली हमारे 30 क्वेश्चन रहते हैं भाई। तो चलते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन से। 10 क्वेश्चन हमारे होंगे क्लासिफिकेशन से, जैसा हम डेली करते हैं आज भी वैसे सेम पैटर्न रहेगा। 41 से लेके 50 तक, यानी 1 से 40 तक हम पहले कर चुके हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो 41 से 50 तक में क्या है, विषम शब्द चुनना है। क्या है? विषम शब्द चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है राजा, रानी, शाही, राजकुमार। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, राजा, रानी, शाही और राजकुमार। तो क्या इसमें अलग है? देखो राजा, रानी और राजकुमार हमारा होते हैं, वो क्या होते हैं? शाही परिवार से, रॉयल फैमिली होती है वो। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे है आम, सेब, संतरा, अमरूद। इनके अंदर क्या अलग है भाई? कौन सा विषम शब्द है? तो देखोगे आप, क्या सभी के सभी बात की जाए कि सभी के सभी फल हैं, तो इसमें फलों के आधार पे तो हम नहीं चुन सकते कि क्या अलग है। बट यहाँ पे आप बात करो, यदि छिलके की बात करो तो आम, सेब, संतरा और जो अमरूद होते हैं सभी के लगभग सेम छिलका होता है, तो छिलके के आधार पे भी इनको अलग हम नहीं डिफाइन कर सकते। बट यदि हम बीज की बात करें तो इनमें बीज के आधार पे इनको अलग कर सकते हैं। जैसे सेब, अमरूद और जो संतरा होते हैं इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, बट जो आम की एक ही गुठली होती है ना, आम का मौसम चल रहा है तो आम आप खाते हो और आम में क्या है, एक गुठली होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं आयरन यानी लोहा, स्टील, सोना और टिन। इनमें क्या अलग है भाई? जो 43 नंबर है हमारा, उसके अंदर क्या अलग है? लोहा, स्टील, सोना और टिन में से कौन सा ऑप्शन अलग है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, और लास्ट में आप चेक भी करना कि 30, आज हम 30 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 30 में से आपके कितने सही हैं। लास्ट में मुझे ये ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा सही है इसके अंदर, आप मुझे बता सकते हो। देखो लोहा, स्टील और सोना और टिन में क्या अलग है? स्टील इनमें सबसे अलग है, क्योंकि स्टील इनमें क्या होती है? कठोर धातु होती है भाई हमारी। जो स्टील है वो एक कठोर धातु है। जो क्या है? लोहा होता है हमारा। लोहा, जो ये लोहा है और जो हमारा कार्बन है, उन दोनों का मिश्रण होती है, ठीक है। और स्टील को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या है? हमारे एलिमेंट्स यानी तत्व हैं भाई। स्टील को छोड़ के बाकी सभी हमारे तत्व हैं, इसलिए क्या है हमारा? स्टील। बी ऑप्शन बिल्कुल इनमें अलग होगा, स्टील इनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पुस्तक, पत्रिका, अनुच्छेद, अखबार। यहाँ पे आपको देखते ही पता लग रहा है कि कौन सा अलग है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं भी आपको बताता हूँ। पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तक को भी हम पढ़ते हैं, पत्रिका की बात करें तो पत्रिका को भी पढ़ते हैं, अखबार को भी हम पढ़ते हैं। बट जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद एक बुक के अंदर लिखा जाता है जिसको हम संविधान बोलते हैं। क्या? जी हाँ दोस्तों, संविधान, ठीक है ना। तो संविधान के अंदर हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद होते हैं, इसलिए इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यानी बाकी सभी के सभी सेम वर्ड हैं, बट जो अनुच्छेद है वो इनमें अलग आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए अनुच्छेद इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 45 पे। क्या है ये ऑप्शन? शाही कलम। बी है हमारा धूल वैक्यूम क्लीनर। सी है पेट्रोल कार। और डी हमारा विद्युत टेलीविज़न। तो यहाँ से आप क्या करोगे? इनके अंदर डिफरेंस देखोगे। देखो यहाँ बात की जाए कलम, कलम किससे? कलम होती है हमारी पेन टाइप की पहले कलम आती थी, जिसके अंदर हमारी क्या? शाही डाली जाती थी, ठीक है। पेन को भी कलम ही बोल देते हैं, उसके अंदर भी शाही डाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे पेन इंग्लिश में लिखा भी है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर और धूल की बात करें, इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से धूल को साफ किया जाता है। बट यहाँ कार पेट्रोल की बात की जाए तो कार के अंदर क्या डाला जाता है? हमारा पेट्रोल। ऐसे ही टेलीविज़न किससे चलता है? विद्युत से। या बात की जाए कार किससे चलती है? पेट्रोल से। कलम किससे चलती है? शाही से। बट वैक्यूम क्लीनर तो भाई विद्युत से चलता है। तो हमारा क्या बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी धूल और वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल इसमें विषम शब्द इसका चुना जाएगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या हमारा 46 क्वेश्चन? छोटा बड़ा। क्या है? छोटा और बड़ा। जी हाँ, छोटा बड़ा, आदमी, औरत, हल्का भारी, अपराध लगाना,
अपराध या फिर दोष लगाना। इसमें आपको देखो पढ़ते ही क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे होंगे कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि छोटा और बड़ा आपस में विपरीत है। यदि बात यहाँ आम आदमी और जो औरत की बात की जाए, आदमी और औरत एक दूसरे के विपरीत है, जैसे दिन और रात होते हैं ऐसे ही। ऐसे हल्का और भारी की बात की जाए तो एक मोटा आदमी आप देखोगे और एक हल्का आदमी आप देखोगे तो वो भी हमारे विपरीत हो जाते हैं। लेकिन अपराध, किसी ने अपराध किया और किसी के ऊपर दोष लगाया तो अलग ही दिखाई दे रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाक कान जीभ दांत। नाक कान जीभ दांत ये हमारा क्यों अलग है? ये इसके अंदर कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड हमारा अलग है, उसको मैं आपको बताऊं। उससे पहले बताऊं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखने को आपको मिल ही जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से या फिर हमारे बॉडी पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो बात की जाए नाक, नाक भी हमारा सॉफ्ट होता है। कान की बात की जाए तो कान आप हाथ लगा के देखोगे तो आपका कान आसानी से मुड़ जाता है। जीभ की बात करोगे तो जीभ आप हिलाओगे तो आसानी से मुड़ जाती है। बट यदि यहाँ बात दांत की जाए तो दांत हमारा क्या है, आसानी से आप मोड़ सकते हो क्या दांत को? नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दांत हमारा कठोर होता है भाई। क्या? दांत हमारा कठोर है। और बात दूसरी और भी हमारी की जाए, यदि इसी के अंदर हम जीभ, नाक और कान एक और इसमें अलग देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं भाई, संवेदी अंग होते हैं, ठीक है ना। संवेदी अंग होते हैं यानी सेंस ऑर्गन होते हैं भाई। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे, तो इसका क्या था हमारा डी, यानी दांत बिल्कुल अलग ही था और ये हमारा विषम शब्द था। ओके, अब चलते 48 पे, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी, कौन सा इसमें अलग है, कौन सा अलग है? तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें अलग देखते ही पता लग रहा है कि इसमें कौन सा अलग है। तो यहाँ कैरम अलग है, क्योंकि कैरम को हम घर में बैठ के खेल सकते हैं, बट गोल्फ को और क्रिकेट और हॉकी को मैदान में खेला जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कैरम। इसका बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। यदि आपने कमेंट सेक्शन में बताया तो बहुत अच्छी बात, लास्ट में आप मुझे स्कोर बताना कि आपका 30 में से कितना स्कोर आप कर पाए। अब देख लेते हैं भाई 49वां क्वेश्चन 49, अलमारी, मेज, कुर्सी, बेंच, कौन सा अलग है भाई, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है हमारा? अलमारी, मेज, कुर्सी और बेंच। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ना कि जो अलमारी है वो अलग है, अलमारी अलग है हमारी, क्योंकि मेज की बात की जाए, कुर्सी की बात की जाए और बेंच की बात की जाए तो ये हमारे छोटे होते हैं या फिर इनके ऊपर बैठा जा सकता है, बट अलमारी के ऊपर बैठा नहीं जा सकता, इसलिए अलमारी इसका बिल्कुल सही होगा, यानी विपरीत जो शब्द है हमारा अलमारी होगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, वार्ड, परामर्शदाता, शिष्य, विद्यार्थी, यानी परामर्शदाता मतलब मेंटर, इसको हम मॉनिटर भी बोल देते हैं भाई अपनी क्लास में, मॉनिटर, ठीक है, उसी टाइप से होता है हमारा कॉलेजों में मेंटर। तो कौन सा इसमें अलग है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो वार्ड, शिष्य, विद्यार्थी इसमें और मेंटर में कौन सा अलग है? तो यहाँ पे आपको मेंटर ही अलग दिखाई दे रहा होगा ना, मेंटर, मेंटर हमारा अलग है, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरों से सभी अलग है, और क्या करता है, ये निगरानी भी करता है भाई क्लास की, और ये सलाहकार भी होता है भाई, यानी कि ये सलाह भी देता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें यही अलग है हमारा। वार्ड, जैसे हमारा क्लासों में वार्ड बना दिया जाता है अलग अलग, ऐसे ही होता है हमारा, ये बात की जाए शिष्य की और विद्यार्थी की, तो इसमें हमारा मेंटर अलग हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे आज 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं क्लासिफिकेशन के, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग। उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसी ही हमारी सीरीज चल रही है। मैं लेक्चर नंबर 5 तक करवा चुका हूं, 4 तक करवा चुका हूं। कल वहां भी हम 5 नंबर लेक्चर देखेंगे, तो आप आ जाना, शाम को मिलेंगे वहीं पे। और पॉलिनोमियल की हमारी चैप्टर चल रहा है मैथ का 10th क्लास का, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। और कोडिंग डिकोडिंग में भी हम 41 से 50 तक क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम में आए थे। ओके, तो चल लेते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप बताओ कि किसको लॉक किया जाए, किसको लॉक किया जाए। तो यदि कस्टम को, क्या है कस्टम, CUS लिख लेते हैं यहाँ पे साथ के साथ। मैंने आपको बताया था कि
कि जो भी ये दे उसको लिख लो, CUSTOM। तो कस्टम को क्या लिखा जाता है, UCTSMO। क्या लिखा है इसने, देखो आप इतना लिखा आपने और पता लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं को आगे पीछे किया है। जैसे एस की बात की जाए, यहाँ पे 3 नंबर पे था, यहाँ पे 4 पे ले गया, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या इसने दिया है, पेरेंट, PARENT। तो इनको भी ऐसे ही हमें आगे पीछे करना, जैसे 1 2 3 नंबरिंग देंगे। जैसा मैं पिछले में भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आए तो नंबरिंग दे दो आप सबसे पहले। तो ये 6 नंबर पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे m कितने पे, 6 पे, और ये m कितने पे, हमें 6 पे यहाँ पे है। और यहाँ पे u है, u यहाँ पे कितने पे था, 2 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, यहीं से हम देखेंगे इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 नंबर वाला आ गया है ना, यहाँ पे 2 नंबर वाला आगे चल के आ गया, तो a भी हमारा आगे आ जाएगा। क्या, a हमारा आगे आ जाएगा। और a सिर्फ किस ऑप्शन में है, a किस ऑप्शन में है सबसे पहले, तो a में नहीं है, a गलत हमारा, b में नहीं है, c में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ d में है। तो यहीं से हमें ये CGL प्री 2015 का क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपने इसका आसानी से पता लगाया, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी को भी आप चेक करके देखोगे तो यही हमारा ऑप्शन आपको मिलेगा। 42 क्या है, फादर, FATHER, फादर सबसे पहले लिखो, उसके बाद सेकंड है इसने FBTIES लिखते हैं भाई। फादर को क्या लिखा है इसने, ये लिखा है। तो सिस्टर को क्या लिखेंगे, सिस्टर आप सभी की बहन होंगी, तो उसने उसी का पूछा है कि सिस्टर को SISTER, सिस्टर को क्या लिखेंगे। तो इसमें आपको क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे इसने आपस में आगे पीछे तो चेंज तो इसने कुछ किया नहीं है, ठीक है। चेंज करता तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जैसे R है तो यहाँ पे R मिलता, लेकिन यहाँ पे R हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसने चेंज तो कुछ नहीं किया है भाई। तो इसने क्या किया होगा, इनको आगे पीछे भी तो नहीं किया। फिर हम देखेंगे कि इसने कुछ इसमें और कुछ चेंज क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या चेंज कर सकता है। ये देखो यहाँ पे ऐप है, यहाँ पे भी ऐप है, यानी कॉमन है। तो यहाँ पे इसने कोई भी चेंज नहीं किया। तो यहीं से हम देखें तो एस को भी हम मान लेते, कोई चेंज हम नहीं करते, तो ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से ए से ये बी की तरफ चला गया, यानी ए से अगला वर्ड पे गया है। तो ऐसे ही हम आई से आगे देखेंगे, तो आई से आगे हमारा क्या मिलेगा, हमें आई से आगे हमें जे मिल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जे हमारा मिल जाए। तो अब हम आगे देखें, टी को इसने टी रखा है, यानी एस को भी हम एस रखेंगे। तो 3 वर्ड से या 2 वर्ड से हम पता लगा सकते थे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ए में ऐसा नहीं है, बी में भी नहीं है, एस तो है बट आगे एच है, हमें चाहिए जे। तो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, यहाँ पे के है, सिर्फ डी में है, डी में हमारा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिलेगा। 2015 CHSL में आ चुका है। अब चलते हैं, यदि प्रोजेक्ट को क्या है लिखो, सबसे पहले आप PROJECT, प्रोजेक्ट को क्या लिखा इसने, KILQVXG लिखा भाई। तो ईगो को क्या लिखेंगे, EGO, ईगो को क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे ईगो को। तो क्या कॉमन आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आगे पीछे तो इसने किया नहीं भाई, कोई वर्ड चेंज किया है। तो इसमें क्या कर सकता है ये, या तो इसने कुछ प्लस किए होंगे, या तो कुछ इसने माइनस किए होंगे, या फिर ऐसा भी इसने नहीं कर रखा है कि आगे पीछे इसने किया, क्योंकि बहुत सारा गैप दे रखा है। तो हम यहाँ से आप एक चीज़ मान के चलो, जब भी कोई ABCD या E तक आपको दिखाई दे तो आप सबसे पहले आप क्या देख लेना कि उनका कोई अपोजिट तो नहीं दे रखा। जैसे हमारा A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट हमारा Y होता है, ऐसे ही C का अपोजिट हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, C का अपोजिट हमारा क्या होता है, C का अपोजिट हमारा X होता है भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो C का अपोजिट X है, और यहाँ पे यदि E की बात करें तो E का अपोजिट भी हमारा क्या है, E का अपोजिट इसने क्या दिया है, हमारा E का अपोजिट इसने V दे रखा है भाई। तो यानी अपोजिट इसने सभी ले, तो P K का अपोजिट होता है, R I का अपोजिट होता है। तो ईगो के भी हम इसके उल्टे कर देंगे, यानी E का अपोजिट अभी पढ़ा हमने X होता है, तो X होगा।
उसके बाद बात की जाए जी की, तो जी का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा। यदि आपको जी का अपोजिट नहीं पता तो यहाँ से आप देख लो कि जी का अपोजिट हमारा टी होता है। तो एक्स टी किस ऑप्शन में है, तो एक्स और टी सॉरी ई का अपोजिट हमारा क्या था, ई का अपोजिट हमारा एक्स नहीं, ई का अपोजिट हमारा क्या है, वी है। तो वी टी किस ऑप्शन के अंदर वी टी है, तो ए में नहीं है, यहाँ पे बात करूँ मैं ए की, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ और सी, सिर्फ सी के अंदर है भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 44 यानी 44 पे चलते हैं। क्या है, CROWNED और लिखा इसने APMULCB, ये इसने लिखा है। और आगे इसने क्या पूछ लिया हमसे कि टैप का कोड क्या होगा, टैप का कोड क्या है। यदि इसका कोड ये है हमारा, तो टैप का कोड क्या पूछा इसने, टैप का कोड क्या होगा। तो क्या कॉमन है, देखो आगे पीछे तो इसने कुछ किया नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट दिमाग क्या लगाएंगे कि कहीं अपोजिट तो नहीं, लेकिन अपोजिट ए का अपोजिट सी थोड़ी होता है। यहाँ पे इसने प्लस माइनस किया है, तो ए से प्लस किया है कितना, 2 सॉरी, या फिर यहाँ से ऊपर से देखते हैं तो सी से माइनस किया इसने 2, सी से माइनस 2 किया। ऐसे ही आर से हम -2 करते हैं तो पी मिलेगा, ओ से एम मिलेगा -2 करने पे, सभी में -2 किया इसने। यानी डी की बात करें तो -2, सभी का आप देखोगे तो -2 ही किया है। ऐसे ही हम भी टी का -2 कर देंगे, तो टी इसके अंदर कहीं ले रखा है इसने, टी नहीं लिया, तो टी का -2 हमारा आर हो जाता है भाई। क्या यहाँ पे लिखूँ मैं, आर हो जाता है, -2 कर दे तो टी से। और ए का माइनस करेंगे, ए का माइनस करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी ए का हमें माइनस करना है तो ए के बाद बी और फिर हमारा सी होता है, लेकिन हम पीछे की तरफ जाएंगे तो जेड और वाई, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस करने पे हमें वाई मिलेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि आर वाई किसी ऑप्शन में है, तो सिर्फ सी में है। और सिर्फ एक वर्ड से ही हम पता कर सकते हैं, क्योंकि सभी फर्स्ट जो हमारे अलग अलग कैपिटल है, ठीक है ना। तो ए से ही हम पता कर सकते थे कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 45 है, यदि एम आई क्या है, MIGRANT, ठीक है, इसको क्या लिखा है, LHFQZMS, तो GEL का कोड क्या होगा। एक बात आप नोट करना, यदि यहाँ पे BOOK लिखा हो ना, तो इसको आप बुक नहीं पढ़ोगे, इसको BOOK यानी अलग अलग आप इसको पढ़ोगे, तभी आप अच्छे से दिमाग लगा पाओगे कि क्या ये कहना चाहता है। तो इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपोजिट है नहीं, आगे पीछे इसने करके लिखा नहीं है, क्योंकि नीचे क्या हुआ है ऊपर कहीं भी क्या हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या कर सकता है, देखो एल और एम के अंदर इसने आगे पीछे किया है, कितना, -1 किया है। और यहाँ से IH की बात करें तो -1, और TS की बात करें तो -1, यहाँ से AZ की बात करें तो -1 हमें दिखाई दे। तो हम भी G से -1 करेंगे, G से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, F, E से करेंगे तो D, तो FD किस ऑप्शन में है, सिर्फ B ऑप्शन में है। क्या, सिर्फ B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में, ये नाइट नहीं पढ़ेंगे हम, ये गलती मत करना कि नाइट है, NIGHT, नाइट को हम अलग अलग पढ़ेंगे भाई, तभी इसको समझ पाएंगे क्या नाइट, ठीक है। आगे है O, फिर क्या लिखा, DDGM, तथा डार्क को क्या लिख दिया इसने, तथा डार्क को क्या लिखा है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम हर एक वर्ड को लिख पाएँ। यहाँ पे आगे इसने क्या है, डार्क, DARK, अलग अलग पढ़ा। फिर हमने लिखा नीचे क्या, GOVC, इसका क्या कोड है, GOVC इसका कोड है, इसको भी हमने थोड़ा छोटा कर लिया, तो यहाँ पे इसको लगा लिया। और यहाँ पे क्या रह गया इसका, D का ये रह गया, ठीक है। तो ग्रीन को क्या लिखेंगे, ग्रीन से ही ले लेते हैं, लेकिन हमें ग्रीन नहीं पढ़ना, इसको GREEN ही अलग अलग हम पढ़ पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या इसके अंदर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि क्या कॉमन आपको देखते ही क्या कॉमन आपको दिखाई दिया। तो ऐसा कोई इसमें कुछ कॉमन हमें दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से बात की जाए कि N और O के अंदर कोई रिलेशन है, बट यहाँ से हम TM की बात करें तो उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हमारा ये तो अलग हो जाएगा भाई, ऐसे तो दिमाग हम नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट करने के लिए
इसमें हम करेंगे कि n से हम यदि m की बात की जाए, n से m यानी nm प्लस 1 है। यहाँ से यदि i और g की हम देखेंगे, i और g के अंदर, तो i g के अंदर कितना है, i से g की तरफ चलेंगे तो -2 है ना हमारा, यहाँ पे -1 था। यदि आगे g और हम किसकी बात करें, g और d की बात करें, तो ये हमारा -3, यानी इसने आगे पीछे ऐसे ही लिखा होगा। तो यहाँ से हम d और c की बात करें तो ये भी -1 है। a से हम किसकी बात करें, a से हमने किसकी बात करनी है, यहाँ पे डार्क के लिए a से सॉरी DOVC है भाई, ये क्या है, सॉरी DAR को क्या लिखा है इसने, GOVC। तो a से यदि हम v की बात करें, a से हम v की बात करेंगे तो कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा है। तो ये इसमें क्या हो सकता है, यहाँ से हम बात a से v का रिलेशन देखें तो -2 तो ये नहीं होगा, क्योंकि -2 करेंगे तो हमारा y होना चाहिए। चलो हम ऑप्शन से चल लेते हैं ना, ऑप्शन को भी देखेंगे। तो यहाँ से हम g को क्या करेंगे, g को क्या करेंगे, -1 करेंगे, पीछे से -1 करना भाई, पीछे से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे हमें f लिखना पड़ेगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, r से हम -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p मिल जाएगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में पीछे PF लिखा हो तो हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हमारा ये कभी कभी तुक्का भी लगाना पड़ जाता है, और IBPF ये हमारा बिल्कुल सही होगा। CGL का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हार्ड इसने लैंग्वेज इसकी बना रखी, 2017 का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, HEROISM को क्या लिखा है इसने, SVILRHN इसने लिखा है। तो ALP को पूछा भाई, ALP को क्या लिखेंगे, ALP को क्या लिखेंगे 47 के अंदर। तो आप इसके अंदर क्या देखोगे, यहाँ से आप क्या देखोगे कि H से I का, H से S का कोई रिलेशन देखोगे, क्या है, H और S अपोजिट होते हैं, EV अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या कर देना, अपोजिट करें करके देखें। A से देखेंगे तो Z मिलना चाहिए, तो Z किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है, A में नहीं है, C में नहीं है, B या D हो सकता है। L की बात की जाए तो L का अपोजिट हमारा क्या होता है, O होता है भाई, L का अपोजिट हमारा O, और P का अपोजिट हमारा क्या होता है, K होता है। तो ZOK D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में STUBBORN को इसने लिखा है क्या, VUTAAOSP लिखा है भाई। तो इसने आगे क्या पूछा हमसे कि SHIPPING को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो दिमाग लगाते हैं कि S और V के अंदर क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है S और V के अंदर। तो यहाँ से हम यदि बात करें कि ये हमारा CGL का क्वेश्चन, तो थोड़ा हार्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो एक्स्ट्रा दिमाग हमें इसमें लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि B और AA की बात करें तो B से -1 का रखा है, B से -1, यहाँ पे भी -1 का रखा है। और O की बात की जाए, क्या O की बात की जाए तो O को एज इट इज रखा है, तो ऐसा ही हम करेंगे, P से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, P से -1 OO मिलेगा, क्या OO मिलेगा, कितने नंबर पे, ये मिलेगा हमें 4 पे और ये मिलेगा 5 पे। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, ऐसा किसी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये हमारा 1 2 3 4, यानी A हमारा हो सकता है, B तो नहीं होगा, कंफर्म हूँ मैं भी, C भी नहीं होगा, D भी हमारा हो सकता है भाई, D हो सकता है, ठीक है ना, D हो सकता है। फिर हमें थोड़ा और इसी के अंदर चले, इसी के अंदर हम थोड़ा और चल लेते हैं, और क्या रिलेशन इसके अंदर हम देख सकते हैं भाई, क्या रिलेशन हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम चलते हैं S और V में तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ST के अंदर है -1 का, क्योंकि -1 का इधर था तो -1 भी यहाँ है। और यदि हम बात करें यहाँ से TU की बात की जाए तो क्या है हमारा +1, सॉरी ये भी +1 है और ये भी हमारा +1 है भाई, ठीक है ना, ये हमारा किसका है, +1 का है।
टी और यू के अंदर। तो यहाँ से हम यदि एच के अंदर +1 कर देते हैं, एच के अंदर हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आई मिलेगा, यानी आई मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें आई मिलेगा भाई, यहाँ पे हमें आई मिलेगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, ऐसा हमारा किसी ऑप्शन में कि 2 नंबर पे हमें आई मिले, तो 2 नंबर पे दोनों के अंदर ही आई है भाई, ठीक है ना, दोनों पे भी आई है। और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ से हम यदि आर एस की बात करें, आर और एस की बात करें, तो ये भी हमारा +1 है, तो एन से हम +1 करेंगे तो एन के बाद हमारा क्या आता है, एन के बाद हमारा क्या आएगा, ओ आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा तो सिर्फ हमारा डी ऑप्शन के अंदर है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जब भी CGL का क्वेश्चन आए तो मान के चलो कि बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, CHANTED, ठीक है ना, और हमारा दे रखा है ZEXKQBA। तो आज लगभग हमें क्या CGL के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन हार्ड होने वाला है। तो इसने MAY के लिए पूछा है कि क्या होगा। तो चलो भाई लगाते हैं फिर से हम दिमाग। तो क्या हो सकता है, ये कुछ आगे पीछे इसने किया नहीं, बट इसने कम ज़्यादा कुछ ज़रूर किया है। यहाँ से D से हम A की तरफ चलेंगे ना, पीछे से देखें तो -3 का है, ऐसे ही क्या -3 का है, ऐसे ही हम E से B का देखें तो -3 है। यदि यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी हमारा -3, यहाँ भी -3, यानी सभी के अंदर -3 किया इसने। तो हम भी M से -3 कर देंगे तो क्या मिलेगा, J मिलेगा। और J किस ऑप्शन में, सिर्फ B ऑप्शन के अंदर है। था हार्ड बट हमारा दिमाग सही लगा, इसलिए क्वेश्चन सही हो गया। एक विशिष्ट कूट भाषा में बायोलॉजी यानी BOILOGY को क्या लिखा है, YRLOLTB इसने लिखा है। तो फिजिक्स को क्या लिखेंगे भाई, क्या फिजिक्स, ये तो बिल्कुल साइंस ही बना दी इसने, PHYSICS, इसको क्या लिखेंगे। तो लगाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि CGL का क्वेश्चन है, और CGL का जब भी क्वेश्चन हो ना तो मान के चलो कि हार्ड तो आपको ज़रूर मिलेगा भाई, हार्ड आपको ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है ना, ये देखो B और Y के अंदर क्या कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। देखते ही क्वेश्चन का पता लग रहा है ना कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या हमारा हो सकता है। B और Y अपोजिट होते हैं, I और R अपोजिट हैं, O और L अपोजिट हैं, OL अपोजिट हैं, यहाँ से OL अपोजिट हैं, GT अपोजिट हैं, और YB अपोजिट है। तो P का अपोजिट हमारा क्या होता है, P का अपोजिट हमारा K होता है, ठीक है ना, हमारा P का अपोजिट K है। उसके बाद H की बात की जाए, H का अपोजिट हमारा S होता है। ऐसा किस ऑप्शन में है, ये हमारा C में तो नहीं है, बट इसके अंदर हमारा है, D में भी है, B में भी है और A में भी है। आगे चलेंगे, Y का अपोजिट अभी पढ़ा है ना हमने, B है, तो ये हमारा B हो गया। अब ये हमारा A ऑप्शन कट गया, इसमें सिर्फ B और D बचते हैं, B और D। तो हम इसमें लास्ट में देखेंगे तो S का अपोजिट हमें H मिलेगा, और यहाँ पे X है, यहाँ पे R है, तो C का अपोजिट हमारा क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, X होता है C का अपोजिट। तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आप सभी करके देखोगे तो यही जो हमारा वर्ड है यही बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे ये 50 यानी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि यूनिट यानी जितनी भी हमारी यूनिट थी सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजनिंग की हमारी सीरीज चली रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम वेन डायग्राम से 10 क्वेश्चन 41 से लेके 50 तक, फटाफट देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम से। क्या है, दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध दिखाता है। विद्यालय, औरतें और बच्चे, विद्यालय, औरतें और बच्चे, कौन सा इसके अंदर सही है। तो क्या है, देखो बात की जाए बच्चे और विद्यालय, और बच्चों और विद्यालय में आप देखोगे कि मान लिया ये हमने विद्यालय ले लिया, तो विद्यालय के अंदर हमारे बच्चे भी जाते हैं, और हमारी जो मैडम होती हैं, वो भी तो औरतें होती हैं ना, तो वो भी जाती हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है, तो C ऑप्शन ऐसा है, तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आपको देखते ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या रिलेशन हो सकता है। रीजनिंग का मतलब ही हमारा यही है कि आप देखते ही पता करो कि क्या रिलेशन उसमें हो सकता है। और आगे हमारा रिलेशन आएगा संबंध, वो भी आप पढ़ोगे, उसे कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। शायद क्या पता नेक्स्ट वीडियो वही बना ले।
आगे है हमारा समाज, अध्यापक और छात्र। क्या है? समाज, अध्यापक और छात्र। देखो ये हमने मान लिया समाज है हमारा, पूरा पूरा हमारा समाज होता है ना, पूरा समाज, और उसी के अंदर क्या होते हैं हमारे अध्यापक भी और छात्र भी उसी के अंदर आते हैं। बट छात्र और अध्यापक में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये मत लगा देना कहीं नीचे, ऐसा सोचो, ठीक है ना। ये हमारा ऐसा किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, गाय लड़के और नर्तकी, गायक लड़के और नर्तकी। तो ऐसा कौन सा हो सकता है भाई? इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? नर्तकी यानी डांसर्स, ठीक है ना, डांसर। तो नर्तकी यानी डांसर, सिर्फ लड़की की बात नहीं है, लड़कों की भी बात हो सकती है। तो क्या है? गायक नाच भी सकता है ना, गायकों को आपने नाचता देखा होगा, जो सिंगर होते हैं वो नाचते भी हैं, और सिंगर लड़के भी हो सकते हैं भाई। क्या लड़के भी सिंगर हो सकते हैं और लड़के भी नाच सकते हैं? तो ऐसा इसका रिलेशन बनना पॉसिबल है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सी में ऐसा ही बना है। CHSL का क्वेश्चन है, जल्द दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं 44 पे। दिए गए में क्या है? आभूषण, सोना और चांदी। आरेख में क्या संबंध है? आभूषण, सोना, चांदी। तो यहाँ से तो आपको पता लग रहा है कि आभूषण हमारे क्या होते हैं? सोना और चांदी हमारे क्या होते हैं? आभूषण ही तो होते हैं। ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है? ए ऑप्शन उसका सही था ना। 45 क्या है? शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, कोई रिलेशन है? तो शेर क्या है? शेर भी अलग होती है, लोमड़ी भी अलग, बट दोनों के दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि CHSL का क्वेश्चन है। CHSL में सिर्फ लगभग ज़्यादातर जो मोस्ट यानी आप 80% की बात करो, 80% जो डायग्राम बनते हैं वो यही ऐसा ही डायग्राम बनता है भाई CHSL के अंदर। आपने देखे भी होंगे, लगभग हम आज 46 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो यहाँ तक ऐसे ही लगभग आपके बनते आए, ठीक है ना। तो अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे। 46 क्या है हमारा? दिए गए आरेखों में कौन सा संबंध है? प्रबंधक, मजदूर संगठन और श्रमिक। यानी प्रबंधक क्या होता है हमारा? मैनेजर, और मजदूर संगठन यानी लेबर यूनियन, एंड श्रमिक यानी हमारे वर्कर। तो कोई संबंध है क्या ऐसा? तो क्या होता है, जो हमारा मजदूर संगठन है, क्या मजदूर जो श्रमिक होते हैं ना, लेबर, उनका क्या होता है? लेबर यूनियन होती है। मान लिया ये जो मैं मानता हूँ पीले में हमारे क्या है? पीले जो कलर है हमारा, पीला कलर, उसमें मैंने मान लिया श्रमिक यानी लेबर, और ये जो रेड में है ये क्या हमारा हो गया? मजदूर यूनियन यानी कि लेबर यूनियन, ठीक है ना। और मैनेजर इनसे अलग हो जाते हैं भाई, मैनेजर इसमें अलग हो जाता है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है? ऐसा हमारा ए ऑप्शन के अंदर, तो बिल्कुल सही होगा। आगे है 47 नंबर। आरेख दिए गए आरेखों में क्या संबंध है? सरकारी कर्मचारी, ठीक है, व्याख्या, डॉक्टर, व्याख्या यानी लेक्चरर, ठीक है ना, लेक्चरर सुना होगा ना, टीचर ही लेक्चरर, ऐसे ही होता है हमारा टीचर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है सही? सरकारी कर्मचारी। देखो लेक्चरर जो हमारा होता है और जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं ना, ये हमारे क्या है? अलग अलग होते हैं भाई। या फिर हमारे क्या इसके अंदर ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसमें एक रिलेशन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, समझने वाली बात इसमें। क्या जो हमारा लेक्चरर होता है ना, डॉक्टर भी हमारा क्या हो सकता है? लेक्चरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा ना, जितने भी हमारे मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे लेक्चरर भी होते हैं। और बात की जाए सरकारी कर्मचारी की, तो दोनों सरकारी कर्मचारी हो भी सकते हैं और नहीं। तो रिलेशन क्या बनेगा? ऐसा रिलेशन यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, न कि इसका सी इसका गलत हो जाता है भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट की बात करें हम, क्या है? M.K. गांधी, उमेश चंद्र, वी बंदोपाध्याय, जतीन दास और सूर्यदेन, इनके अंदर क्या क्या है? क्या रिलेशन है भाई? इनके अंदर क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? CHSL का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, हार्ड तो है ही बट हमें करना तो पड़ेगा ना, तो करते हैं। ये क्या है? M.K. गांधी है जो, यानी मोहनचंद करमचंद गांधी, M.K., ठीक है ना। फिर है उमेश चंद्रा बंदोपाध्याय, फिर हमारा जतीन दास, और फिर हमारा क्या है? तथा सूर्य सेन है ना। सभी के सभी क्या है? कोई रिलेशन हमें मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा भाई। तो सभी के सभी क्या है? हमारे भिन्न हैं, अलग अलग हैं भाई।
ठीक है ना, सभी के सभी हमारे अलग अलग हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सभी के सभी अलग है इसलिए इसका क्या है, अलग बनता है भाई। तो 49 है हमारा, दिए गए आरेखों में कौन सा संबंध है भाई, मानव समाज, ठीक है, मानव समाज, युवा संघ, राजनीतिक दल और युवा, तो क्या संबंध इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। युवा हमारे होते हैं, वो राजनीतिक दल के अंदर भी मिल जाएंगे ना, राजनीतिक दल तो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनके अंदर युवा ही तो बोलते हैं, ज़्यादातर युवा ही होते हैं। उसके बाद यदि मानव समाज युवा संघ की बात की जाए, उनके अंदर भी हमारे युवा ही होते हैं, और ये राजनीतिक दल से भी इनका रिलेशन हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन हो सकता है भाई, ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा दिमाग हमें और लगाना पड़ेगा, और लगाने के लिए हम फिर से ऐसा ही कुछ दिमाग लगाएं। माना हमने युवा है, जो युवा क्या राजनीतिक दल के अंदर हो सकते हैं, और युवा संघ दल के अंदर, युवा संघ के अंदर भी हो सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो बी ऐसा इसका बिल्कुल राइट होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, आरेखों में कौन सा संबंध है, बच्चे गंभीर नटखट है, तो बच्चे तो नटखट है ना, बच्चे तो क्या है, नटखट है, जो हमारे मान लिया ये बच्चे हैं, ये क्या है, नटखट है। बट बच्चे कुछ सीरियस बच्चे भी होते हैं, गंभीर, इंग्लिश में देखोगे ना आप क्या है लिखा है यहाँ पे, सीरियस यानी गंभीर, गंभीर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार हमने आज के 30 क्वेश्चन देख लिए, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपसे पूछूं तो कितने ठीक हैं आपके 50 में से, कमेंट सेक्शन में, जी हाँ कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कितने सही हैं। अब आगे क्या, कल से जो हमारे होंगे वो बिल्कुल नए पर्सन लेंगे, हम कल से बिल्कुल नए पर्सन लेंगे, और बिल्कुल नए पर्सन होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हैशटैग क्या है, हैशटैग डॉक्टर ब्राग, DRBRAAG, ठीक है ना, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट के साथ बहुत अच्छी बात, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और क्या है, बाकी आपको अदर वीडियो चाहिए, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, क्या, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।